21 अक्टूबर 1984 की वह सुबह भारतीय इतिहास की उन सुबहों में से थी जिसे कोई याद नहीं रखना चाहता। उस दिन सूरज तो निकला, लेकिन वह अपने साथ एक ऐसी काली खबर लेकर आया जिसने पूरे देश को सुन्न कर दिया। दिल्ली की फिजाओं में उस रोज एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुदरत को भी पता हो कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास के पन्नों को लहू से भिगो देगा। वह सुबह एक सामान्य शुरुआत तो थी, लेकिन सूरज की पहली किरण के साथ ही भारत ने अपनी एक निडर नेता को खोने की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। सुबह 7:30 बजे इंदिरा गांधी अपने आवास एक सफदरजंग रोड पर तैयार हो चुकी थी। उस दिन उन्हें ब्रिटिश फिल्म अभिनेता पीटर उस्तिनोव को एक डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू देना था। सुबह 9:10 बजे वह अपने घर से सटे हुए दफ्तर एक अकबर रोड की तरफ पैदल ही निकल पड़ी। उनके साथ उनके निजी सचिव आर डोंके, धवन और सुरक्षाकर्मी थे। हमले का वक्त जैसे ही वह अपने आवास और दफ्तर को जोड़ धरने वाले गेट के पास पहुंची, वहां तैनात उनके सिख अंगरक्षक बेअंत सिंह ने अपनी सरकारी रिवॉल्वर से उन पर गोलियां चला दी। दूसरा हमलावर तुरंत बाद बगल में खड़धा दूसरा सुरक्षाकर्मी सतवंत सिंह अपनी स्टेनगन के साथ आगे बढ़ा और उसने इंदिरा गांधी पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। कुल 33 गोलियां चलीं, जिनमें से 30 उनके शरीर को लगी थी। एम्स AIIMS ले जाना। आनन फानन में उन्हें एम्बुलेंस के बजाय एक एम्बेसडर कार में डालकर दिल्ली के एम्स अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों की एक बड़ी टीम ने उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की। मौत की आधिकारिक पुष्टि। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने के लिए कई यूनिट खून चढ़ाया और ऑपरेशन किया, लेकिन शरीर के महत्वपूर्ण अंग गोलियों से पूरी तरह छलनी हो चुके थे। दोपहर करीब 2:23 बजे उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया। इस हत्या के पीछे की मुख्य वजह एन ऑपरेशन ब्लू स्टार को माना जाता है। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए सेना की कार्रवाई से सिख समुदाय का एक बड़ा हिस्सा आहत था। इंदिरा गांधी को सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही आगाह किया था कि उनकी जान को खतरा है और उनके अंगरक्षकों को बदलने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अपने सिख गार्ड्स को हटाने से साफ इनकार कर दिया था। इंदिरा गांधी की मृत्यु की खबर फैलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। हालांकि शाम होते होते यह शोक हिंसक दंगों में बदल गया। दिल्ली और देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भद्दक उठे, जिनमें हजारों निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जून के पहले हफ्ते में पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया, बिजली काट दी गई और मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई। 5 जून की रात को सेना ने मंदिर परिसर में प्रवेश किया। जनरल के बरार इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे। भीषण जंग। उग्रवादियों ने भारी गोलाबारी की। जब पैराशूट रेजिमेंट और पैदल सेना को भारी नुकसान होने लगा, तो अंत में सेना को मंदिर परिसर के अंदर विजयांत टैंक ले जाने पड़े। 6 जून की सुबह तक भिंडरावाले और उसके मुख्य साथी मारे गए। 8 जून तक पूरे परिसर को उग्रवादियों से मुक्त करा लिया गया। इस कार्रवाई में सिखों के सर्वोच्च 5 तख्तों में से एक अकाल तख्त को बहुत नुकसान पहुंचा, जिससे दुनिया भर के सिखों में गहरा रोष पैदा हुआ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस ऑपरेशन में 83 सैनिक शहीद हुए और लगभग 492 अन्य लोग, उग्रवादी और नागरिक, मारे गए। हालांकि गैर सरकारी आंकड़े इस संख्या को कहीं ज्यादा बताते हैं। सिखों की नाराजगी, स्वर्ण मंदिर में सेना और जूतों के प्रवेश और मंदिर की क्षति को सिखों ने अपने धर्म पर हमला माना। कई सिख सैनिकों ने विरोध में अपनी बैरकें छोड़ डाच दी और कई बद्ध नेताओं ने अपने सरकारी सम्मान वापस कर दिए। इंदिरा गांधी की हत्या। इसी नाराजगी का नतीजा 31 अक्टूबर 1984 को सामने आया, जब इंदिरा गांधी के अपने ही 2 सिख अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। सिख दंगे। उनकी हत्या के बाद दिल्ली सहित पूरे देश में भीषण सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। इतिहासकारों के बीच आज भी इस पर बहस होती है। कुछ का मानना है कि देश की अखंडता के लिए यह जरूरी था, जबकि कुछ कहते हैं कि उग्रवादियों की घेराबंदी करके या बातचीत से इसे बिना मंदिर को नुकसान पहुंचाए भी सुलझाया जा सकता था। तो दोस्तों, ये थी ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद हुए उन दर्दनाक हादसों की पूरी हकीकत। इतिहास के पन्नों में ये एक ऐसा दौर था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया।
लेकिन यहां एक बद्धा सवाल आज भी खड़ा है। क्या इस खून खराबे को टाला जा सकता था? क्या बातचीत का रास्ता इस तबाही से बेहतर साबित होता? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं। अगर आपको यह जानकारी सही लगी और वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ऐतिहासिक सच्चाइयों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और कड़ी डीडीडीएच पे सच के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक